एक बार की बात है, एक छोटे से शांत गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों और घाटियों के बीच बसा था, एक खुशमिजाज लड़का रहता था जिसका नाम था चिंटू। वो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था और उसकी मुस्कान पूरे गांव को रोशन कर देती थी। चिंटू को अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना बहुत पसंद था। खेत में दौड़ लगाना, पेड़ पर चढ़ना और नई जगह खोजना उसका पसंदीदा काम था। उन्हें छुपन छुपाई खेलना खास तौर पर पसंद था और चिंटू हमेशा सबसे अच्छी जगह ढूंढ लेता था। एक दिन दोपहर को जब बच्चे गांव के किनारे खेल रहे थे तो वो एक पुराने वीरान घर के पास पहुंच गए। वो घर तब से था जब से किसी को याद था और सब कहते थे कि ये भूत बंगला है, लेकिन कोई सच नहीं मानता था। घर बेलों से घिरा हुआ था, खिड़कियां हर बार हवा चलने पर चीखती थी और दरवाजे कभी बंद नहीं रहते थे। लेकिन चिंटू और उसके दोस्तों के लिए ये बस खेलने की एक और जगह थी। जब सूरज ढल रहा था और सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी, चिंटू ने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। पहले वो बहुत हल्के से थी, जैसे हवा के साथ कोई धीमी सी फुसफुसाहट आ रही हो, पर फिर वो तेज हो गई। एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। चिंटू ने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? पर वो सब अपने खेल में इतने मशगूल थे कि उन पर ध्यान नहीं दिया। चिंटू की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पुराने घर की ओर और करीब से जाने का फैसला किया। जैसे ही वो धीरे से करीब गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। आवाज घर के अंदर से आती हुई लग रही थी। जब उसने सामने देखा तो एक पुरानी धूल भरी खिड़की के ऊपर एक परछाई देखी और वहां चिंटू के सामने एक शक्ल थी। ये आम शक्ल नहीं थी, वो बिल्कुल पीली और भूतियां थी और उसकी आंखें दर्द भरी थीं, जो धीमी रोशनी में चमक रही थी। चिंटू का दिल जोर से उछल गया। उसने तुरंत मुड़कर दौड़ लगाई, बिना रुके सीधा अपने घर पहुंच गया, बिना एक पल के लिए भी सांस लेने के लिए रुका। जब वो घर के अंदर घुसा तो उसने अपने पापा को अखबार पढ़ते हुए देखा। पापा, पापा, चिंटू चिल्लाया, मैंने एक भूत देखा गांव के पुराने घर के पास। उसके पापा मुस्कुराते हुए अखबार से उठे और अपने सर को हिलाते हुए बोले, चिंटू, भूत नहीं होते बेटा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने हंसते हुए चिंटू के बालों को सहलाया। चिंटू के पापा एक समझदार आदमी थे, जो बस वही मानते थे जो उन्होंने खुद देखा हो। शायद वो सिर्फ हवा थी या तुम्हारे मन का धोखा। अब जाओ, हाथ मुंह धो लो और रात का खाना खाओ। चिंटू को इस बात का यकीन नहीं था, पर उसने अपने पापा की बात मानी। उस रात खाना खाने के बाद चिंटू के पापा अपनी पसंदीदा कुर्सी में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। सब कुछ शांत और ठीक लग रहा था, बिना किसी चिंता के। लेकिन फिर वही ठंडी हवा जो चिंटू ने पहले महसूस की थी, कमरे में छा गई। खिड़कियां कांपने लगीं और किताब के पन्ने हवा में उड़ने लगे। चिंटू के पापा ने चौंक कर ऊपर देखा। अचानक उन्हें वहीं हल्के से फुसफुसाहट सुनी, जैसे चिंटू ने पहले बताया था। कमरा और ठंडा हो गया और फिर एक कोने में एक हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया। चिंटू के पापा ने अपनी आंखें मली, ये यकीन करने के लिए कि वो ठीक देख रहे हैं। वही भूत जो चिंटू ने देखा था उनके सामने था, लेकिन कुछ अलग था। बहुत ज्यादा डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि वो दुखी लग रहा था, जैसे उसे मदद की जरूरत हो। बहुत धीरे से उनके करीब आया और एक नरम प्यारी आवाज में बोला, मैं किसी को डराना नहीं चाहता। उसने कहा, मैं कभी इस गांव में रहता था, कई साल पहले। मैं भी तुम्हारी तरह खुश और दयालु इंसान था, पर मैं अपना रास्ता खो बैठा और अब मुझे चैन नहीं मिल रहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कि मैं आराम पा सकूं। चिंटू के पापा हमेशा मानते थे कि भूत की सिर्फ कहानियां होती हैं, लेकिन अब
अपनी आंखों से भूत को देखकर उन्हें समझ आया कि चिंटू सच बोल रहा था। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? चिंटू के पापा ने पूछा। उसी वक्त चिंटू चुपके से कोने से झांक रहा था। पापा, मैंने कहा था ना कि यह सच है, उसने धीरे से कहा। उसके पापा ने हाँ में सर हिलाया, अब भी हैरान थे। भूत ने समझा, अपनी जिंदगी में मैं एक अच्छा आदमी था, लेकिन कुछ बुरा हुआ। मैंने कुछ बहुत जरूरी छोड़ा था और मुझे उसे पाना है, तभी मैं शांति पा सकता हूं। चिंटू के पापा, जो अब ज्यादा खुले मन से सोच रहे थे, अपने बेटे की तरफ मुड़कर बोले, मुझे लगता है हमें इसकी मदद करनी चाहिए चिंटू। हम दोनों मिलकर इसके अतीत का राज खोज सकते हैं। अगले दिन चिंटू और उसके पापा भूत के साथ वापस पुराने घर चले गए। उन्हें धूल भरे कमरों में खोज की, पुराने फर्नीचर के पीछे देखा और छुपे हुए कोने तक झांका। आखिरकार उन्हें एक छोटी पुरानी डब्बी देख ली जो फर्श के नीचे छुपी हुई थी। डब्बी के अंदर एक पुराना खत था। भूत की आंखें पहचान से चमक उठी। यही है, भूत बोला, ये वो खत है जो मैंने अपने परिवार को कभी भेज नहीं पाया। इसमें सब कुछ लिखा है जो मैं अपनी मौत से पहले नहीं कह पाया। अब जब खत मिल गया था, भूत ने उसे जोर से पढ़ा। ये एक गहरा भरा पैगाम था उसके परिवार के लिए, माफी मांगते हुए और उन लोगों के लिए प्यार भेजता हुआ जिससे उसने पीछे छोड़े डिहेड दिया था। जब भूत ने खत पढ़ना खत्म किया तो एक गर्म रोशनी कमरे में छा गई। उसकी आंखों का दर्द गायब हो गया और उसकी जगह शांति आ गई। धन्यवाद, भूत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझे मैंने जो खोया था वापस पाने में मदद की। अब मैं चैन पा सकता हूं। चिंटू और उसके पापा ने देखा जैसे भूत बहुत धीरे धीरे रोशनी में घुल गया। उसकी आत्मा आखिर शांति में थी। गांव की हवा अब अलग सी लग रही थी, शांत, गर्म और शांति से भरी हुई। उस दिन के बाद चिंटू के पापा ने अदृश्य चीजों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उन्हें समझा कभी नहीं, दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जो समझ में नहीं आती, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो असर नहीं करती। चिंटू और उसके पापा गर्व के साथ अपने घर वापस आ गए और जो बचा था वो सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसकी जिज्ञासा और साहस से भरा हुआ एक अधूरा इंसान अपनी राह पा गया। और इस तरह चिंटू ने सीखा, कभी कभी सबसे अनोखे एडवेंचर थोड़ी सी जिज्ञासा और बहुत सारे साहस से आते हैं। और तब से जब भी चिंटू और उसके दोस्त पुराने घर के पास खेलते, वो मुस्कुराते, ये जानकर किसी की मदद की थी शांति पाने में।